हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की प्रैक्टिस से 2.4 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस से 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। सो सेम क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी सॉल्व किया था, उसी तरह हमें इसे भी सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। सो फर्स्ट वन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, कंपेयरिंग विथ, तो जनरल फॉर्म कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ऑन कंपेयरिंग विथ, अब यहाँ पे ए की जगह पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1। सो ए इज इक्वल टू 1 एंड बी की जगह पे यहाँ पे दिख रहा है हमें -7, तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू -7। सी की जगह में यहाँ पे 5 है, सो सी इज इक्वल टू 5। देन सेकेंड, 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। पहले तो हम जितने भी टर्म है उसे सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे और राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 रखेंगे। ओके, फिर देन हम इसे कंपेयर करेंगे। देयरफॉर 2m स्क्वायर, ये इधर जाएगा -5m हो जाएगा, ये -5 इधर आएगा तो ये +5 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देन कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू, सो a की जगह पे यहाँ पे कितना है? 2। b इज इक्वल टू, b की जगह पे यहाँ पे 5 -5, सो -5 और c इज इक्वल टू 5। ओके, देन थर्ड वन, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। देयरफॉर हम इसे लिखेंगे y स्क्वायर 7y इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -7y एंड थर्ड टर्म absent है, +0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देन हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, यहाँ ए की जगह पे कुछ भी नहीं है, मीन्स 1, सॉरी बी इज इक्वल टू -7 एंड सी absent है, that is 0, c is equal to 0, so which is our required answer. Then next question, question number 2, solve using formula. So हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, मीन्स इसके रूट हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करना होगा, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करना होगा। ओके, सो सॉल्यूशन, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ए का यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, बी इज इक्वल टू 6 and c is equal to 5. Okay, now with the help of formula is that x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 into a into c upon 2 into a.
ओके। सो ये फार्मूला आपको याद करना है। जब भी फार्मूला मेथड या फार्मूले से हमको सॉल्व करना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। हेयर पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, देयरफॉर माइनस बी दैट इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू सी दैट इज 5 अपॉन 2 इंटू a means 1. So that is equal to minus 6 plus minus under root 6 का स्क्वायर 36 minus 4 into 1 4 4 into 5 20 upon 2 into 1 2 that is equal to minus 6 plus minus under root 36 minus 20 that is 16 upon 2 that is equal to minus 6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है तो 4 अपॉन 2। सो यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। अब ये प्लस और माइनस है, ठीक है। अब हम दोनों को सेपरेट करेंगे। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस एडिशन होंगी दैट इज माइनस 10 अपॉन 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 टू द 1 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 2 1 द 2 2 5 द 10 minus 5. So which is our required answer. Then next question. Now second solution. सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू a की जगह में यहाँ पे कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है। b की जगह पे हमें दिख रहा है -3 एंड c की जगह पे -2 तो c इज इक्वल टू -2। देन फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो अब हम ये वैल्यूज ए बी सी की फॉर्मूले में पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस। अब ये जो माइनस है फॉर्मूले का माइनस है और बी की वैल्यू है -3 सो -3 ये ध्यान में रखना, ठीक है। एक फॉर्मूले का है और एक बी का वैल्यू का माइनस है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए मीन्स 1 इंटू सी की वैल्यू है -2 अपॉन 2 इंटू 1 सो दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस दैट इज ओनली 3 प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 9 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। अब ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा दैट इज प्लस 8 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 8 17 अपॉन 2। देयरफॉर अब यहाँ पे 17 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है और 17 किसी के टेबल पे भी नहीं आता है जिसका स्क्वायर रूट हम फाइंड कर सकते हैं। ओके तो ये इतना ही रहेगा दैट इज x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट, देन थर्ड
सॉल्यूशन, सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम इसे जनरल फॉर्म से, दैट इज कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए की जगह पे यहाँ पे 3 है तो ए की वैल्यू हो जाएंगी 3। बी की जगह पे 2 है तो बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू -7। ओके, साइन का ध्यान में रखना, माइनस है तो माइनस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ फॉर्मूला, अब यहाँ पे वेरिएबल m है तो हम यहाँ पे m इक्वल टू लिख सकते हैं। ओके, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। सो ए बी सी की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज -b दैट इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4 इंटू, सॉरी, ए की वैल्यू है 3 -4 इंटू 3 इंटू सी की वैल्यू है -7 अपॉन 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -4 3 ज़ा 12, ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 7 84, ठीक। ओके, अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 84 अपॉन 6 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 88 अपॉन 6, सो दैट इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब 88 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 22 दैट इज इक्वल टू 88, ओके, अपॉन 6, सो -2 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 है तो ये बाहर आ जाएगा 2, देन अंडर रूट 21 एज इट इज रहेगा, ओके, अपॉन 6। अब यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालने पे यहाँ बचेगा सिर्फ -1 प्लस माइनस, ये 2 निकल गया, सिर्फ अंडर रूट 22 बचेगा, ओके, अपॉन 6। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो जो वैल्यू बची है वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3, okay, so which is our required answer. Then next question, now fourth one, solution. so सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 5, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू -2, ओके, माइनस है तो -2। नाउ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, सो ए बी सी की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज माइनस, अब b की वैल्यू -4 है, ठीक है, ये माइनस फॉर्मूले का है और b की वैल्यू का -4 दैट इज -4, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट b मीन्स -4 स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 5 इंटू
c, that is minus 2 upon 2 into 5. So that is equal to minus minus plus 4 and plus minus अंडर रूट, अब माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 2 40। अब ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करें तो प्लस हो जाएगा अपॉन 10। सो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 40 प्लस 16 56 upon 10, then that is equal to 4 plus minus अंडर रूट। सो 56 का स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड नहीं निकलती, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 14, 56 होता है, ओके, अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अब यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट में 14 बचेगा, ओके, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट की वैल्यू 2 लिख सकते हैं हम, अपॉन 2 सॉरी अपॉन 10। देन अब यहाँ से हम, यहाँ 4 है, यहाँ 2 अंडर रूट 4 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, दैट इज 2 कॉमन निकालने पे यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो 2 रिमेनिंग आएगा, प्लस माइनस यहाँ से 2 निकालने पे सिर्फ अंडर रूट 14 बचेगा, ओके, अपॉन 10। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, वैल्यू डिवाइड होगी 2 से 10। अब हम प्लस माइनस को सेपरेट करेंगे, देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फिफ्थ वन, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, तो इससे पहले हमें सॉल्व करना होगा, तो हम इसके लिए हम इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 3, देन वी गेट 3 इंटू वाई स्क्वेयर 3y², 3 से इसको मल्टीप्लाई करने पे 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, या फिर y लिख सकते हैं हम 1y या फिर y इज इक्वल टू 2 3 6। देयरफॉर 6 को इधर ले लेंगे, 3y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन अब हम इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3, b यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है 1 एंड c इज इक्वल टू -6, ओके। नाउ फॉर्मूला, अब यहाँ पे वेरिएबल y है तो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 इंटू a इंटू -6 अपॉन 2 इंटू 3, सो दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस इन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 3 12 12 6 सो 12 4 3 12 12 इंटू 6 72, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा 72 अपॉन 2 3 6, सो दैट इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 72 प्लस 1 73 अपॉन 6। अब यहाँ पे 73 किसी के टेबल में नहीं आता है और उसका स्क्वायर रूट भी नहीं आता है, तो यहीं तक ही हम सॉल्व करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू -1
प्लस अंडर रूट 73/6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 73/6. Okay, so which is our required answer? Then next question. Now sixth one, given equation है 5x² + 13x + 8 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. Therefore a is equal to 5, b is equal to 13 and c is equal to 8. Okay, 5, 13, 8. Now formula x is equal to -b plus minus square root b square minus 4ac upon 2a. ओके, वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे a, b और c की. देयरफॉर माइनस b दैट इज 13 प्लस माइनस इन अंडर रूट b स्क्वायर 13 का स्क्वायर 4 इंटू a मीन्स 5 इंटू c मीन्स 8. डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5. ओके, so that is equal to -13 plus minus in square root 13 का स्क्वायर 169 minus 4 5 are 20 20 into 8 160 upon 10. So that is equal to -13 plus minus in square root 169 minus 160 remaining 9 upon 10. So that is equal to -13 plus minus 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है तो 3 upon 10. So अब दोनों को हम सेपरेट करेंगे. Therefore x is equal to -13 plus 3 upon 10 और x is equal to -13 minus 3 upon 10. So that is equal to x is equal to -3 -13 plus 3 minus 10 upon 10 that is equal to -1 और here -13 minus 3 -16 upon 10 that is equal to -8/5. Okay, so which is our required answer. Then next question. Now question number 3. With the help of flow chart given below, solve the quadratic equation x² plus 2 under root 3x plus 3 is equal to 0 using the formula. So हमें formula method से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, so comparing equation with ax² plus bx plus c is equal to 0 and find the value of a b c. So यहाँ पे से लिखा हुआ है कि कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने पे हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी. a की जगह पे यहाँ पे 1 है. b की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है आपको 2 अंडर रूट 3 एंड c की जगह पे 3 है. ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, नाउ सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू है 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 इंटू c मीन्स 3. सो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 3. सो 4 अब अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3
दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, 4 इंटू थ्री माइनस 4 इंटू थ्री, दैट इज 4 3 ज़ा 12 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू में 0 मिल गई है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है एंड रूट्स फाइंड करना है। ओके, नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। सो माइनस बी की वैल्यू है 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है, 0 आया है तो 0 अपॉन 2 इंटू 1। सो दैट इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन, ये 0 हो गया, छोड़ दो, 2 इंटू 1 2। सो 2 2 गेट कैंसल, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी हम स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करते हैं, ठीक है, तो हमेशा हमें दो रूट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे एक ही रूट मिला है तो हम लिख देंगे माइनस अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो गई है। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।